नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों, आज हम जानेंगे संयुक्ताक्षर के बारे में और वर्ण विच्छेद के बारे में। तो जानते हैं संयुक्ताक्षर क्या होते हैं। पहले भी आपने पढ़े होंगे, परंतु कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है कि संयुक्ताक्षर कहते किसे हैं। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, कैसे बने। हिंदी के कुछ वर्ण दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। तो छात्रों, जो हिंदी के कुछ वर्ण जो होते हैं वह दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। समझ में आ रहा है किसके मेल से बनते हैं? व्यंजनों के मेल से। तो जैसे क धन श, श षटकोण वाला है ना। क हलंत होता है। जब ये चिन्ह लग जाता है हलंत का तो हाफ अक्षर होता है। और जब जो हमारे जो वर्ण हैं, व्यंजन हैं, वह किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से। तो हलंत जो है हटा दिया जाता है, क्योंकि हर वर्ण में अ की साउंड निकलती है। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए जानते हैं संयुक्ताक्षर कैसे बनते हैं। तो क हलंत धन श मीन श षटकोण वाला पूरा है ना। तो क्या बना? कश। अब जब हम बोलेंगे कि वर्ण विच्छेद करना है तो वर्ण विच्छेद में हमें उसको कैसे लिखना है? क हलंत धन श भी अब आधा हो जाएगा, हलंत लग जाएगा। धन अ, तो क्या बन गया? कश। जब ये संयुक्त अक्षर थे तो एक व्यंजन जो था हाफ था और एक फुल था, तो संयुक्त अक्षर कहलाए। जब हमें बोला जाएगा कि वर्ण विच्छेद करते हुए, आगे बताऊंगी, थोड़े से एग्जाम्पल लिए हैं कि ऐसे अगर कश आ जाता है तो उसको इस प्रकार से उसका विच्छेद किया जाता है। तो श भी आधा हो जाता है और अ की साउंड निकलती है। तो क्या बना बच्चों? कश। आगे होता है हमारा त्र। तो चार ही वर्ण जो होते हैं हमारे संयुक्ताक्षर कहलाते हैं ना। तो त धन र मीन त हलंत वाला, मीन हलंत का आपको अर्थ बता दिया कि जिसके नीचे, जिस वर्ण के नीचे ये हलंत लगा हो वह वर्ण आधा गिना जाता है, मीन आधा प्रयोग होता है उसका, आधा अक्षर के रूप में। धन र, अब र पूरा है तो क्या बन गया यहाँ? त्र। तो जब हमें बोला जाएगा, किसी वर्ण विच्छेद में आ जाएगा, तो हम उसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? त हलंत धन र को भी आधा कर दिया जाएगा। र हलंत, बीच से निकला अ और बन गया त्र। सिंपली अगर कश और त्र को पूछा जाएगा, जैसे पूछ लिया कश को वर्ण विच्छेद कीजिए, तो आपने क्या करना है? सिर्फ क हलंत धन पूरा श ही लिखना है। और जब किसी शब्द में वर्ण विच्छेद करने के रूप में आ जाता है तो कौन सा रूप लिखना है? क धन, अब श भी हाफ हो जाएगा, धन आगे मैंने कुछ एग्जाम्पल के देकर आपको समझाया है। पहले इन्हें जान लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये इतना मेरे द्वारा समझाया गया समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया त हलंत धन र हलंत धन अ, किसका विच्छेद हो गया? ये त्र का। अब नेक्स्ट अक्षर संयुक्त अक्षर क्या होता है? ज्ञ।
तो बच्चों ये तो बिल्कुल ही विपरीत है। ज धन ङ की आवाज़ निकालनी है यहाँ पर। ज्ञ का अगर वर्ण विच्छेद करना है आपको तो क्या लिखना है? ज हलंत धन ण। और जब ये ज्ञ शब्द जो है किसी वर्ड में आ जाता है तो उसको ज धन ण हलंत और धन और धन जो बोल रही हूँ मैं प्लस के निशान को बोलते हैं धन हिंदी में, ठीक है। तो इक्वल क्या हो जाएगा? ज्ञ। ये हो गया ज्ञ के वर्ण विच्छेद। श धन र। अगला कौन सा संयुक्त अक्षर होता है? श्र। श्र में क्या छिपा है? श हलंत धन र, पूरा र। अब इसका तो हमें यही बताना है संयुक्त अक्षर श्र का, श हलंत धन र। और जब हमें कोई शब्द बनाने को आ जाता है, उसमें शब्द बीच में दिया जाता है तो उसको हम करेंगे श हलंत धन र हलंत धन अ। तो दोनों ही वर्ण जो है आधे हो जाएंगे और अ की साउंड निकल आएगी, तो श्र। ये हुआ संयुक्त अक्षरों का वर्ण विच्छेद। तो आगे हम जान लेते हैं कि वर्ण विच्छेद कहते किसे हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। ये तो संयुक्ताक्षर थे और अब समझ लेते हैं थोड़ा सा वर्ण विच्छेद के बारे में। उससे समझने के पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। जब दो व्यंजनों के बीच बच्चों कोई स्वर नहीं आता, अब यहाँ पर क्या है? दोनों व्यंजन हैं, स्वर नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जब दो व्यंजनों के, यही बात आपको याद रखनी है कि हम वर्ण विच्छेद तो व्यंजनों का भी करते हैं और संयुक्ताक्षरों का वर्ण विच्छेद में क्या डिफरेंस है, अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो छात्रों जो वर्ण विच्छेद क का वर्ण विच्छेद करेंगे, क हलंत धन अ, तो अ की साउंड निकली, मीन उसके साथ एक स्वर है और वो क्या कहलाता है? स्पर्श व्यंजन, है ना। और संयुक्ताक्षरों का जो वर्ण विच्छेद होता है उसमें क्या है? दोनों ही व्यंजन हैं, यही इनका अंतर है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं आता उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो चलिए, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, वर्ण विच्छेद के बारे में जान लेते हैं कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। अब वर्ण विच्छेद तो बच्चों शब्द में उपस्थित प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जब हम किसी शब्द में, शब्द भी हमारे वर्णों से ही मिलकर बनते हैं ना, तो जो वर्ण होते हैं उनको अलग अलग करना है। अब शब्द बन गया है, जैसे आपका नाम है अमन, तो उसका अकेले अकेले का हम वर्ण विच्छेद करेंगे। क्या बनेगा अमन का वर्ण विच्छेद? अ धन म धन अ। म के पीछे तो साउंड है, अ तो पहला स्वर है, तो स्वर तो ऐसे ही रहेगा ना। स्वर तो बिना मात्रा बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, तो व्यंजन तो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे पक्षी, अब देखो मैंने पीछे भी बताया कि क्ष जब आएगा तो हमें कैसे उसका वर्ण विच्छेद करना है। शब्द में आया है ना प पूरा है, तो इसका प में दो साउंड निकल रही हैं, किस किस की? प और अ की। तो क्या वर्ण विच्छेद होगा? प हलंत अ धन क हलंत पक्षी, अब क्षी है ना, क हलंत धन श हलंत, मीन ये दोनों ही छोटे हो गए। एंड धन मात्रा लगी है अब ई की, कौन सी ई की मात्रा लगी है? बड़ी ई की। तो इसका वर्ण विच्छेद क्या हुआ? प हलंत धन अ धन क हलंत धन श हलंत धन ई। क्या बन गया बच्चों? प
पक्षी। तो ये है पक्षी का वर्ण विशेष। अब दूसरा एक और वर्ड देखते हैं, स्वास्थ्य। अब इसमें जो है बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि स भी आधा है, वा पूरा है, आ की बड़े आ की मात्रा है, स आधा है, थ भी आधा है और य। इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे आइए जानते हैं। स हलंत। अब इसमें अ की साउंड नहीं निकलेगी छात्रों क्योंकि अक्षर आधा है ना। धन ब हलंत, धन किसकी साउंड निकल रही है, आ, बड़े आ की, तो बड़ा आ आया। धन स फिर आधा है, स हलंत धन, थ भी आधा है, धन धन यो, धन हलंत और धन अ, यो पूरा है इसलिए अ की साउंड निकल रही है। तो क्या बन गया छात्रों, स्वास्थ्य। यही ध्यान रखना है, हाफ अक्षर आए तो अ की साउंड नहीं निकलती और फुल आए तो अ की साउंड या ई की साउंड या ऊ की साउंड निकलती है। अब पत्र में दोनों ही वर्ण पूरे हैं तो क्या क्या वर्ण विच्छेद होगा, प हलंत धन अ, धन त हलंत धन र हलंत धन अ, त्र का वर्ण विच्छेद। आ गया ना समझ आपको। जब हम त्र अकेले का वर्ण विच्छेद करते हैं तो हलंत धन र पूरा करते हैं और जब यही त्र किसी शब्द में आ जाता है तो उसका वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं कि दोनों वर्ण आधे हो जाते हैं और साथ में स्वर की साउंड धन अ। तो यही अंतर है यहाँ पर पत्र का वर्ण विच्छेद। राष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय में र को आ की मात्रा है, र हलंत धन आ की मात्रा है ना, बड़े आ की, तो आ। धन श हलंत धन ट हलंत। अब री पूरा आता है इसमें, जो नीचे वाला अक्षर होता है ना पैरों में वो पूरा कहलाता है और जो जिसके नीचे पैरों में लगा होता है उस वह आधा कहलाता है। मीन ट के पैरों में री की मात्रा है ना तो री पूरा होगा और ट जो है आधा होगा, हलंत। धन ई की मात्रा, कौन सी ई की मात्रा लगी है, ई बड़ी ई की, धन य हलंत धन अ की साउंड। क्या बन गया छात्रों, राष्ट्रीय। शत्रु। शत्रु में श धन श हलंत धन अ की साउंड निकल रही है, धन त हलंत धन र भी हलंत हो जाएगा, धन ऊ की मात्रा लगी है तो यहाँ पर छोटा ऊ आएगा। सॉरी यहाँ पर अ प्रिंट हुआ है, सॉरी ऊ, छोटा ऊ। तो क्या बन जाएगा, शत्रु। आ गया बच्चों समझ में। कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको वर्ण विच्छेद और संयुक्ताक्षर में भेद पता चला कि नहीं। नृत्य शब्द। नृत्य में अब न धन मीन न छोटा है और री जो है की मात्रा पूरी है तो पूरा अक्षर री। न धन री धन त हलंत धन य हलंत धन अ। क्या बन गया छात्रों, नृत्य। यज्ञ। य हलंत अ धन ज हलंत धन अंग। पता है ना, संयुक्ताक्षर करवाया था, धन अ। अब दोनों व्यंजन जो हैं हाफ हो जाएंगे और अ की साउंड निकलेगी तो क्या बन जाएगा, यज्ञ। यज्ञ का वर्ण विच्छेद देख लेना ध्यान से, धोखा नहीं खाना है एग्ज़ाम में। सप्ताह। सप्ताह में स धन स हलंत धन अ मीन पूरा है ना स और स आधा हो गया, स धन अ की साउंड निकल गई। धन प हाफ है तो प हलंत, अब अ की साउंड नहीं निकलेगी। धन त हलंत आ की साउंड, आ की मात्रा लगी हुई है, धन आ धन ह हलंत धन अ, सप्ताह। तो आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।